Today is the most auspicious topic, which is algebraic expansion, that I'm going to start now. It's truly auspicious topic that I'm gonna discuss right now. Okay, so every one of you be ready for this most dangerous topic. I don't really perceive that it's dangerous, but people often say this one to be dangerous, as you better know that it's really considered to be dangerous. But let me show you how to do here. I am taking just little bit of time. So let's see. चलो देखते हैं, पिछले दिन तो कर दिए थे, बताओ क्या क्या चीज कर दिए थे. कोफिशिएंट्स आई हैड जस्टिफाइड, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एवरीथिंग आई हैड डन. क्या मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, multiplication of monomial and binomial I had done, multiplication of monomial and monomial I had done, multiplication of binomial with binomial terms I had also justified. Today I am going to start now a very nice topic, which is your algebraic identity. Got it? Today it's most auspicious topic, which is algebraic identity. These all things I had done perhaps. तो ये किसी भी बुक से बनाएंगे तो वो बन जाना चाहिए, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, सेलिना का हो, या फिर किसी भी स्कूल के बुक का हो. ठीक है, सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ. आई शुड कंटिन्यू ओवर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ये क्लास 8 में काफी शानदार रोल प्ले करता है. अगर यहाँ से ये सारा ठीक हो गया तो आगे क्लास 9th में 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और ज्वाइन फास्ट. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, अगर ये अच्छे से हो गया तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है आगे. बच्चों को क्लास 9th में और 10th में जो पूरा अलजेब्रा है सारा इसी पर डिपेंडेंट है, इसलिए आइडेंटिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसको एक एक करके शानदार तरीके से करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखना. ऐसा करना है कि आगे क्लास 9th में और 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ साथ 8 में भी. Incoming call from Lakshmi Sikshant. Oh no, I didn't. हेलो, अरे ज्वाइन फास्ट. हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, लेट अस स्टार्ट दिस वन. देखते जाना, इसमें हम एक काम करते हैं, एक स्क्वायर को लेते हैं. ठीक है, अ, एक एक साइड लेंथ लेते हैं, और ये साइड का लेंथ सपोज दैट ए है, और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बी तक. आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट अप टू बी, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो. तो ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ भी ए है, और ये भी बी है अपना, और इधर भी बी है. व्हाट विल यू से, अगर तुमसे पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है तो क्या बताओगे? A plus B. होगा ना, ए प्लस बी होगा.
Similarly, if I ask you कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, so what will you say? A plus From B. here, from here to here, I am asking. Will it be a plus b? Yes, sir. That side also will be a Yes, plus sir. b. Now, if I tell you that I want to find out the area of this square, so let me show you here. This is the square that has got formed. दिख रहा है ना? अगर हम पूछें कि इसका ये जो एरिया है, ठीक है, इसका एरिया को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ तो? ये एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, बोलो? इसका मतलब इस एरिया का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो साइड लेंथ होगा, दैट विल बी ए प्लस बी, और यहाँ से यहाँ तक भी ए प्लस बी है, Plus B. एंड क्लियरली दिस इज अ स्क्वायर, तो यू बेटर नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय, Side. हाँ, मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो ध्यान से देखो, साइड का लेंथ क्या है बताओ तो? A साइड plus लेंथ B. इज, हाँ, साइड लेंथ इज ए प्लस बी। अगला जो दूसरा साइड है उसका भी लेंथ क्या है, ए प्लस बी A plus B. है ना? तो Hmm. if I want to determine the area of this square, clearly it will be, as you better know, the defined area of the square is side multiplied by side. So for that purpose जिसका भी माइक ऑन है उसको बंद करो, नहीं तो निकाल देंगे। हाँ, तो देखते जाना। तो एरिया विल बी गिवन बाय साइड इनटू साइड, so this is the side length a plus b, दिख रहा है ना? ये इसका साइड लेंथ भी क्या है, ए प्लस बी है, और ये भी क्या है अपना ए प्लस बी है। इसका मतलब ये ए प्लस बी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, ए प्लस बी होगा। सामने भी कहाँ हो, वेयर आर यू अलाइव और नॉट? जस्टिफाई मी, आर यू अलाइव? आर यू अलाइव? सेट योर माइक, माइक ऑफ कर दो। चलो देखना, तो एरिया विल बी गिवन बाय a plus b into a plus b. So clearly if I want to determine the area, तो ये रहा अपना a plus b मल्टीप्लाइड बाय, A हाँ, plus ए B. प्लस, हाँ, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना टर्म्स है, देखो ये तो, दो है हाँ, यहाँ पर दो है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसमें भी और फर्स्ट और वो, सेकंड टर्म, हाँ। हाँ, दिस इज बाइनोमियल, दिस वन इज आल्सो बाइनोमियल। सो बायनोमियल। बाइनोमियल, हाँ, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना तो सिखाए थे। ये फर्स्ट टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ए इंटू ए प्लस बी हाँ। हो जाएगा ना? प्लस ये सेकंड वाले टर्म से भी उस पूरे को मल्टीप्लाई हाँ, कर देंगे, A plus B, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। नाउ हाउ टू गेट हियर, हियर a into a will be A square. a square. Now a into b will be A ab, B. B. plus similarly here b into a will be B ba, A B B ये A या A B sir. ba B और ab both are same, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो it will be ba, either you write or you write. Now b into b will be B two base, square B b2 square. नहीं, base B square. square. This implies we are having a square plus here ab, here also ab, so it will be twice ab. अरे ये हाँ देखो 1ab, ये भी 1ab, तो टोटल हाँ मिला के सर, कितना हो जाएगा, ट्वाइस टू ab A B। 2A प्लस का b A स्क्वायर। square plus 2AB plus B हाँ, square. सो अच्छा, अब यहाँ पर देखना, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले हैं, डोंट यू थिंक इट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी? तो हम एक चीज पूछ रहे हैं, हमको बताना, अगर x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर Hello. लिखते हैं ना? X A अरे square। square. Hello. होता है ना, z इंटू जेड करते हैं तो क्या होता है, इट इज जेड का स्क्वायर। तो उसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बिकम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ इसका एक्सपेंशन कितना आया, अपना इसका एक्सपेंशन बताओ कितना आया, इट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस का बी स्क्वायर आया। B ये था square. इसका एक्सपेंशन, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेंशन, ओके। तब ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो कि ये जो एक्सपेंशन है तुम्हारा, ये a इंटू ए का एरिया है, दिख रहा है क्या, क्या बोले, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो,
ठीक है, इस एरिया को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके बताना हमको ये जो ब्लू वाला एरिया है, क्या ये ए स्क्वायर का एरिया है? दिख रहा है ना ये ब्लू वाला एरिया? ब्लू वाला का एरिया जो आएगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि ये साइड लेंथ है, ये भी साइड लेंथ है, तो इज इट ए स्क्वायर? होगा ना। अब यहाँ पर देखना, इस वाले में देखना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए है तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ है, और ये लेंथ क्या है? बी है। तो हमको बताना अब इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा। ये वाला जो ये वाला जो रेड एरिया है इसका एरिया कितना हो जाएगा? विल इट बी ए इंटू बी? B क्या plus A. मूर्ख है क्या रे? ये ए इंटू बी ना होगा? नेक्स्ट इसका एरिया बताना कितना होगा। देखना, ये वाला एरिया बताओ कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, इसका एरिया बताना है कितना होने वाला है। बताओ। ये लेंथ बी और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा। होगा ना। और ये देखो ना, ये ए, तो ये भी तो ए ही होगा ना। तो ये ए यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और बी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो ये एरिया कितना आ रहा है? A into B. सिमिलरली दिस इज ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा। ये ए बी होगा, नहीं होगा? Yes, sir. हाँ ओके। अब देखते जाना, दिस एरिया इज ए बी, दिस एरिया इज ए बी। ये वाला एरिया कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक बी और यहाँ से यहाँ तक बी, तो क्लियरली इट विल बी बी का स्क्वायर। B square. हाँ तो, हाँ तो बताओ तो टोटल कितना आ गया एरिया? ये वाले का एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए बी को लिख दो, प्लस इसका एरिया फिर से अगेन ए बी, इस वाले का एरिया बी स्क्वायर, तो B इज इट square. ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस का बी B स्क्वायर। square. सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सम, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ टू टर्म्स। व्हाट डिड आई से? Sum of two स्क्वायर ऑफ, terms. स्क्वायर ऑफ सम, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स। नेक्स्ट, तब अगर सम ऑफ टू टर्म्स आ रहा है, देखना ध्यान से, अगर क्या बोले सम ऑफ टू टर्म्स आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू टर्म भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ। किसका माइक ऑन है? बंद करो, माइक ऑन करो नहीं तो निकाल देंगे। देखना, इस बार कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, square of difference of two terms, that means two terms are taken। तो फर्स्ट टर्म सपोज दैट ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए बताओ? बी। और B. दोनों का डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, और उसका क्या करना है अपने को बताओ? उसका क्या करना है? स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे। समझा क्या क्या बोले? पहले टू Yes, टर्म्स sir. उठाते हैं, टू टर्म्स कौन कौन सा? ए और बी। उसका क्या चाहिए अपने को? डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस चाहिए। Difference. हाँ डिफरेंस लिख दिए, और फर्दर उसके बाद उसका क्या चाहिए अपने को? स्क्वायर चाहिए। Square. आई हैव रिटन स्क्वायर ऑल्सो। So don't you think you are getting a minus b का होल स्क्वायर? अब बताओ ध्यान से, क्या इसको दो दो बार लिखना चाहिए अपने को? पावर टू है, मीन्स इट इज a माइनस बी इंटू अगेन a माइनस बी, होगा ना। तो अगेन इट इज अ बाइनोमियल टर्म, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? इस a से इस दोनों का होगा, इट इज a इंटू a माइनस बी। साथ में ये माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ पर लिख दो, फिर माइनस, अगला क्या है? b, तो b से a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी b से भी इस पूरे टर्म को। So finally a into a will be a square minus a into b will be ab, फिर minus b into a will be either you say ab or you say ba, both are same। Now this minus and minus will become plus, b into b will become, बताओ, B b square। हाँ, this implies I can say a square minus twice ab plus का b B square। square. हाँ, अब बताओ ये किसका एक्सपेंशन आया? A minus B square. हाँ किसका आया बताओ तो। A minus B whole square. हाँ इस, ये किसका एक्सपेंशन आया? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आया। ओके, सो आई कैन फर्दर सजेस्ट, दैट
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आने वाला है अपना, बताओ। दिस इज परफेक्टली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। This is perfectly equal to this expression. So don't you think again identity you have got? अब आइडेंटिटी क्या होता है बेसिकली, उसमें कोई भी वैल्यू रखते हैं और वो हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल आइडेंटिटी। so this is the second number का identity. Okay, that was first identity, this one is second number's identity. Now again I will discuss, ये था एक्चुअली में सेकंड नंबर, ये था, ये सारा उसका डेरिवेशन था, यहाँ से यहाँ तक सारा डेरिवेशन था। नेक्स्ट आता है थर्ड का आइडेंटिटी, देखना थर्ड वाला है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी। इसको अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से तो देखना यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म तो सेम है, क्या बोले, फर्स्ट टर्म एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और सेकेंड टर्म जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब ध्यान से देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अगेन इट इज अ बाइनोमियल, तो फर्स्ट से बाकी दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो इट विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, होगा ना। तो दिस इंप्लाइज एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी, इट विल बिकम बी एक्स, होगा ना, प्लस ए इंटू एक्स विल बी ए एक्स, अगेन ए इंटू बी विल बी ए बी। नाउ यू फर्दर से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो ठीक से, इस वाले टर्म बी एक्स को और एक्स को, वहां पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ तो, क्या ये एक्स वाला टर्म यहाँ भी है या ये एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, समभी Yes, दिख रहा है sir. क्या, समभी दिख रहा है तुमको। Yes, sir. ओके, यहाँ पर एक्स और एक्स दोनों कॉमन है, इसका मतलब एक्स को उठाया जा सकता है, मतलब कॉमन लिया जा सकता है। इस वाले टर्म से छूट जाएगा बी, बीच में प्लस है तो प्लस को लिख देंगे, यहाँ से छूट जाएगा ए, तो हियर इट इज ए, प्लस का ये रहा ए बी। नाउ आई कैन फर्दर से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इस b प्लस ए को यू कैन अगेन फर्दर राइट इट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ये जो x है इसको इधर रहने दो यहाँ पर, अगेन यार ए बी। सो लेकर के किसको चले थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को, तो फर्दर कैन आई राइट हियर, फर्दर कैन आई राइट हियर, आई थिंक आई शुड राइट it is x plus a into x plus b is perfectly equal to, एक्सपेंशन बता देना, it is x square plus a plus b multiplied by x plus का ab, so this is the expansion of this term. so I hope यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, या प्रॉब्लम आएगा तो आया होगा तो बताना। any one of you is having any problem till here, justify me. So this is the identity number third, this is your identity number third, this is the third identity. Okay, this is your identity number third. next आता है आइडेंटिटी, देखना इसके बाद, अच्छा इसमें से देखना क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं एक फोर्थ को लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इस केस में भी देखो, अगर यहाँ भी x यहाँ भी x, बट यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है b है। अब इस केस में क्या कर लेंगे हम लोग, देखना इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग x प्लस माइनस का a, दिख रहा है ना, इंटू एक्स प्लस माइनस का b। अब क्या ये उसी फॉर्मेट को शो कर रहा है क्या, क्या ये इसी फॉर्मेट को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को, जहां पर एक्स को तो रहने दो, प्लस ए की जगह क्या है माइनस ए, तो इसको कैपिटल ए कंसिडर कर लेते हैं। अगेन हियर एक्स है, एक्स रहने दो, प्लस ये जो माइनस बी है इसको बी कंसिडर कर लो। तो बताओ क्या ये उसी आइडेंटिटी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो फर्दर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए इज हियर बी इज हियर, so it will be a plus b into x plus में a into b, a is this b is this, so a into b। now अब इसको रिप्लेस कर दो, here it is x square plus a की जगह कितना ले लेंगे, हाँ इसको क्या ले लेंगे, ये कैपिटल ए है और इसको
कैपिटल बी कंसिडर कर लो, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ए, छोटा वाला, माइनस ए रहने दो, प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, ये छोटा वाला माइनस बी, होगा ना, Yes, ये sir. एक्स, हाँ होगा ना, सब अभी समझ में आ रहा है, प्लस में ए इंटू बी, आ रहा है नहीं आ रहा है, Yes, बता देना, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ yes, sir. हाँ यार, ए के बदले कितना लिखेंगे और बी के बदले कितना लिखेंगे, एक को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से, इंटू बी को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तो दिस implies again here I am getting x square plus this side we are getting माइनस ए, ये प्लस और माइनस अगेन मिलके हो जाएगा माइनस, ये माइनस बी इंटू एक्स, प्लस में ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, होगा तो प्लस का ए बी, इसको फर्दर लिख रहे हैं एक बार, this side we are getting x square plus माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, अगेन आई एम राइटिंग हियर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, देखो ठीक से, अरे ओके, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो एक काम करते हैं माइनस को कॉमन उठा लो, ले लिए, यहाँ से छूट जाएगा ए, यहाँ से छूट जाएगा सिर्फ बी, और माइनस इसका हटा चुके थे तो सिर्फ और सिर्फ प्लस बच जाएगा, Yes, तो प्लस का ए बी, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, ये A, कब B. आता है, जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, तो ये आता है, तो इसको इन शॉर्ट आई कैन राइट फर्दर दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, so this is the expansion formula, this one is next, I am going to do here some more thing, you have got here, next next I will be discussing some more important things, so ये फोर्थ नंबर था, नेक्स्ट वी विल कंसिडर ये क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 5, ईशान समझ में आ रहा है ना सारा, या डिफिकल्ट लग रहा है, No, वेर है sir. ईशान, ओके, Sir. हाँ नेक्स्ट आता है, देखना, अगर इसमें से देखना क्या कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वन बाई ए, ओके, and here I am writing x plus 1 by b, then how will you say and who will say the expansion of this one, आंसर बोल देना, is it x square plus a plus b, इस बार a को 1 by a और b को 1 by b से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 by a प्लस 1 by b इंटू एक्स हुआ करता था, और ये देखो ना थर्ड वाला, ये जो था ना x प्लस a इंटू एक्स प्लस b कितना आया था, या a के बदले 1 by a, b के बदले 1 by b, ये ना रिप्लेस किया गया है, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह 1 बाय बी की जगह 1 बाय बी इंटू एक्स, तो वैसा ही रह जाएगा, और ए इंटू बी मीन्स 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी, इट इज 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी, तो फर्दर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इंटू एक्स X. प्लस 1 बाय ए बी, हो जाएगा ना, ये आइडेंटिटी नंबर 5 है, ये तब होता है जब फर्स्ट टर्म तो सेम रह जाता है बट सेकेंड वाला रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में है, तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करते हैं, ओके, आर यू गेटिंग, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट, Yes, sir. आर गेटिंग, नेक्स्ट आता है, ये तो दिखा दिए, नेक्स्ट इज, ये तो समझ में आ गया ना, देखो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, डन, नेक्स्ट आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेट मी शो यू दैट वन ऑल्सो, ये तो जस्ट डन, राइट नाउ आई हैव डन, नेक्स्ट आता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला इज हियर, सिक्स्थ वन, a प्लस बी, एक में सम है दूसरे में देखना डिफरेंस है, बट टर्म्स वही है, क्या बोले, टर्म्स वही है बट एक में सम है एक में क्या है डिफरेंस है, तो दिस इज द आइडेंटिटी, लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस वन, देख लेना, यहाँ पर देखो a प्लस बी है मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी है, ऑब्वियस से बात है, इज इट अ बाइनोमियल टर्म, अगेन बाइनोमियल टर्म्स दिख रहा होगा, तो बाइनोमियल का A square मल्टीप्लिकेशन कैसे minus करते B हैं, square, sir.
अरे सबको पता है, लेकिन अभी यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं और एलएचएस से भी डेराइव करेंगे। इससे ज्यादा Okay. होशियार नहीं बनने का, बस देखते जाओ। ए इंटू ए माइनस बी होगा ना, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी क्वेश्चन चलेगा तो हवा गुम हो जाएगा। ये आइडेंटिटी शायद पहले से एक बार दिखाए भी थे, तो इसलिए आवाज आ रहा है। ए इंटू इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी विल बी ए बी होगा ना, प्लस में बी इंटू ए विल बी either you write ba or you simply write ab, doesn't matter. This time b into b will become minus का b square. Minus B Now square. हाँ, now plus का ab minus का ab cancel out, so we are left Yes, with sir. only a A square square minus b square. minus B square. Yeah, this is what we are left with. नेक्स्ट देखना, अब इसको दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, देखना। प्रूफ बाय प्रूफ थ्रू एलएचएस साइड, यानी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के तौर पे। फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम आरएचएस आई एम गोइंग टू प्रूव, जस्ट शो मी, just sorry, from LHS I am going to prove if it is given here a square minus b square, then we have to prove that it is a plus b into a minus b. So how to prove this one? So let us proceed. चलते हैं, देखना। Here it is a square minus b square. Now what we will write here? I am writing the solution. देखते जाना, a square minus b square को एक बार फिर से लिख रहे हैं, थर्ड स्टेप में लिख रहे हैं स्क्वायर। देखना यहाँ पर हम प्लस ए बी और माइनस ए बी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस ए बी और माइनस ए बी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो माइनस ए बी था इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस बी स्क्वायर जो था उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस वाले टर्म में ये ए स्क्वायर प्लस ए बी है, और यहाँ पर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर है। तो इस वाले से कॉमन क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। अब जब दो ए में से, यानी ए स्क्वायर मीन्स दो ए है, दैट मीन्स ए इंटू ए, उसमें से एक ए को तो हम उठा ले, तो बचे क्या? बच क्या गया? एक ए बच गया। ठीक है। सो हाँ, एक बच गया ए, तो उसको रख दो। इस वाले से भी इस वाले ए को उठा चुके हैं, देखो ये बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? बी बच गया। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो, यहाँ से बी बच गया, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस वाले टर्म में से यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो उठा लो माइनस को कंप्लीटली। तो बच क्या गया, आप बताओ तो? ए बी प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा, होगा ना। नाउ ए इंटू ए प्लस बी को रहने दो, माइनस को भी रहने दो। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? बी कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना। तो बताओ छूट क्या जाएगा? यहाँ से क्या छूट जाएगा? ए। हियर आई हैव रिटन ए। यहाँ से चूंकि दो बी था, मतलब बी स्क्वायर था मीन्स बी इंटू बी था, उससे एक बी को तो हमने उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर ये आ चुका है ये बी बाहर, तो छूट क्या गया? ये सेकंड वाला बी, और ये बीच में प्लस है तो प्लस को लिख दो। यहाँ से दो बी में से एक बी को हटा लिए थे तो एक बी बच गया। ओके, अगेन आई एम राइटिंग दिस टर्म ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसके अंदर कुछ ये तो करना नहीं, तो इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। सो व्हाट टू डू हियर, ए इंटू ए प्लस बी माइनस का बी इंटू अगेन ए प्लस बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पर दूसरा टर्म है, दोनों में से a प्लस बी कॉमन है, दिख रहा है क्या? यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से एक को उठा लो। तो लेट मी टेक आउट दिस वन, a प्लस बी ले लिए। तो यहाँ से बताओ क्या छूटा? यहाँ से a प्लस बी उठा लिए तो क्या छूटा? a छूटा ना। यहाँ से भी a प्लस बी उठा लिए तो क्या छूटा? माइनस का b छूटा, दिखा? और Yes, ये दिखा sir. ही नहीं दिखा? हाँ, तो अब Yes. बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ से A क्या minus छूटा? a B. छूटा, हाँ हियर इट इज a, ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला b यहाँ। तो ये प्रूफ था फ्रॉम फ्रॉम कंसिडरिंग RHS, सॉरी LHS। तो अगेन फर्दर यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस का b इंटू a A माइनस minus. का b। हाँ, दिस इज इट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये तो सारा दिखा दिए, ये तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और देख लेते हैं क्या क्या करना है।
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, चाहे जिस भी बुक का हो, जिस भी स्कूल का बुक हो, डजेंट मैटर। I am giving you some questions to solve. Now every one of you will solve and tell me the required answer. Okay. So question number one, I am giving here x plus 2 by y whole square. Now, how will solve this one? Yes, sir. बाकी सब सो रहा है या कुछ कर लिया है? How will solve this one? किसे किसे बन X जाएगा तो square बताना। plus 4 एक 4 मिनट चुप रहो, by चुप चुप रहो, 5. एक मिनट। चुप चुप शांभवी, तुम बताओ तो कैसे बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये बोलो। रेसिप्रोकल कैसे बनेगा? नहीं, यहाँ देखो, इसीलिए तो कहे अभी क्वेश्चन देंगे तो हवा गुम हो जाएगा। चलो, ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको ए कंसिडर कर लो। ये वाला सेकेंड टर्म है, इसको बी कंसिडर कर लो। बीच में प्लस है ना, और इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। सो फाइनली बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट वाला, तो इज इट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस में बी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना? So using this identity, I can further write here फर्स्ट वाला ए क्या है, फर्स्ट वाला टर्म, ये जो फर्स्ट वाला टर्म दिस इज ए है। तो हियर आई विल ए प्लस दिस इज बी, इसका होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट यू आर गेटिंग, हियर ए का स्क्वायर, ए मींस पहला टर्म ये है ना। हाँ, तो इट इज Yes, ए sir. X प्लस ये वाला square. क्या है, बी है, इसका होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर प्लस का Yes, sir. ट्वाइस ए बी मीन्स होता है 2 Plus 2. इंटू ए इंटू बी, दिख रहा है ना? हाँ, Yes, और sir. बी स्क्वायर मीन्स होता है बी इंटू बी। यू बेटर नो ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये वाला टर्म को, ठीक है। और ये इसके पहले क्या रहता है, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। तो एक्स स्क्वायर है रिटर्न 2ab, तो 2 तो ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 2 हर एक फॉर्मूला में आएगा। ए की जगह फर्स्ट टर्म कौन है बताओ तो, एक्स है, तो विल राइट हियर X एक्स। एंड बी की जगह यहाँ पर क्या है, 2/y है, 2 सो विल y. राइट हियर 2/y। प्लस में नेक्स्ट है बी का स्क्वायर ना, बी का स्क्वायर मीन्स ये जो सेकंड वाला टर्म उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 2/y Bracket उसका 2 by y. स्क्वायर। Square. हाँ, हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस नाउ 4x यू y टेल मी 4x/y 4xy. 4x plus by एक्स, y. 4x हाँ प्लस का 4y square. 4/y स्क्वायर हो जाएगा। अरे Yes. 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो 4/y स्क्वायर बन जाएगा ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग हियर 2x/y प्लस y/2x, इसका होल स्क्वायर करना है। तो बताओ कैसे करेंगे। प्रतीक, आर यू अलाइव और आर यू डेड? Alive, sir. ओके, नाउ यू सॉल्व दिस वन, नाउ यू सॉल्व, हु विल सॉल्व दिस वन? Yes, sir. एक मिनट. हाँ, हु विल सॉल्व दिस वन? यहाँ पे मेरे को बताओ तो क्या दिख रहा है, क्या ये वाला फर्स्ट टर्म दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताना। ये वाला जो है, ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है किसी को या नहीं दिख रहा है? ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दिख रहा है ना, वो Yes, sir. पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म है। तो इज इट ए, अगेन दिस वन इज बी, बीच में ये प्लस साइन दिख रहा है मेरे को, तो ये Sir. ए प्लस बी है, ये होल स्क्वायर दिख रहा है। नाउ यू विल सॉल्व। Hello, sir. हाँ, टेल मी आंसर आ गया. 4x कितना। square by y square plus y square by 4x square plus z. ये 2s 2 बाकी सब सो रहा है क्या रे? हाँ, इसका आंसर आ गया, तुम लोग क्या कर रहा है, बैठ के मक्खी मार रहा है? हाँ, ये वीक हो, पढ़ने में वीक हो, क्यों नहीं बन रहा है? तो बस बाय यूजिंग आइडेंटिटी अगेन आई विल राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट ए है, ए का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है विच इज 2x/y, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में बी का स्क्वायर, बी इज व्हाट, सेकंड टर्म, तो इट इज y/2x, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए क्या है अपना, ये फर्स्ट टर्म,
विच इज 2x by y into b क्या है अपना सेकेंड टर्म में विच इज y by 2x, y by 2x। नाउ इसको सॉल्व करते ही क्या दिखेगा अपने को बताओ। इट इज 4x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर बाय स्क्वायर 4x बाय स्क्वायर दिख 4x रहा है। स्क्वायर हाँ, अगेन और हियर सर ये हाँ, 2x कट से 2x जाएगा गया, ये y से y y गया। से y क्या आंसर आंसर वी आर लेफ्ट 2 विथ है 2। प्लस 2 संभवी तुमसे क्यों नहीं बन रहा है रे, सो रही हो क्या? सर बन गया। बन गया, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाना। 3xy बाय x इनवर्स y इनवर्स प्लस 2x इनवर्स y इनवर्स बाय xy इसका होल स्क्वायर करो तो देखें किसे किसे बनता है। बनेगा ही नहीं बनेगा, पहले ये बता देना। हाँ सर सर बन 2 गया। मिनट 2 मिनट। हाँ बनाओ। अच्छा है, सो रहा है क्या रे? अच्छा है, ईशान बन जाएगा। हाँ सर। ट्राई सर ट्राई आंसर ट्राई बन गया फास्टर। सर। आ गया, किससे आया? यस सर। सर प्रतीक कुमार। ओके, आंसर आ गया। यस हाँ, सर। स्टार्ट टेलिंग मी। ये सब नाइन बच्चा एक्स जो, बाय वाह ये सब बच्चा पढ़ने वाला, देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखते जाना। दिस इज 3xy, सो अगेन राइटिंग हियर 3xy। ये x पे पावर -1 है, y पे भी पावर -1, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा बताओ थ्री तो? एक्स x पे स्क्वायर। पावर 1 हो जाएगा, y पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 2। यहाँ देखना x पे पावर -1 है, हाँ तो इसी को नीचे भेज देते हैं, होगा ना। यहाँ भी y पे पावर -1, तो ये सारा का सारा नीचे चला जाएगा। पहले से दो लोग और बैठा हुआ है, दिख रहा है ना, तो पहले से जो बैठा है उसको तो रहने दो, एक एक्स्ट्रा लोग जा रहा है दो, तो ये x भी गया y भी गया, अब इस पर होल स्क्वायर है। नाउ अब इसको थोड़ा ठीक करो, तो दिस इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर वाई प्लस में स्क्वायर 2 प्लस बाय टू हियर एक्स बाय स्क्वायर एक्स y स्क्वायर वाई। स्क्वायर। हाँ, अब इसका होल स्क्वायर दिख रहा है अपने को। इज इट अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर? यस सर। हाँ, तो दिस इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीस व्हाट 2 बाय एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में 2ab 2 इंटू ए इज व्हाट दिस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे 2 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होगा ना। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 एक्स एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 वाई प्लस, टू पावर 4 प्लस हाँ 12। वाह वाह वाह, और यहाँ पे हो जाएगा 4 बाय एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 प्लस, मैं जाई तो की कर लो। हाँ 3 टू 6, 3 टू 6 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दिस इज इट। सबका आया था कहीं आंसर? यस सर। ओके, यस सर। next I am giving you some more questions to solve. Wait for a while, where I was here. Next I am giving you some more questions to solve. Question is here, 3x by yz plus 4xy by zx स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर पावर है 2, सॉरी यहाँ पर पावर है अंडर रूट 4। आंसर बोल देना, अगर आ जाएगा तो आंसर बोलोगे। संभवी, आर यू अलाइव? यस सर। ओके, देन सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। यहाँ मेरे को दिख रहा है, बताओ क्या? 3x बाय वाई जेड प्लस में यहाँ पर से क्या दिख रहा है रे बताओ? 4y बाय
जेड एक्स दिखा क्या किसी किसी को, या क्या सर नहीं दिखा? पावर 2 होगा। आप पावर कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चा। हाँ यहाँ पे एक एक्स को ले डूबा क्या? आंसर आ गया सर। अब ये अंडर रूट 4 है, दैट मीन्स 2 है। वाह वाह वाह, तुम लोग पढ़ने वाला बच्चा है, बाकी सब सोने वाला बच्चा है। आंसर बोलोगे कितना आ रहा है, देखते जाना। ये ए नाइन अगेन एक्स प्लस स्क्वायर बी। वेरी नाइस, हम समझ गए। 3x बाय नाइन वाई जेड, इसका स्क्वायर दिख रहा है, प्लस यहाँ पर दिख रहा है 4y बाय जेड एक्स, इसका स्क्वायर दिख रहा है, प्लस ये उसी फॉर्मेट में ना, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 into a which is 3x by yz into again 4y by अरे zx. जा। हाँ, now what I will do here it will be 9x square by y square z square, प्लस में यहाँ पर 16 अगेन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ से क्या होने वाला है बताओ? ये x x कैंसिल, एक y y कैंसिल होगा, और ये 3 to 6, 6 4 जा 24 बाय कितना दिख जाएगा, जेड इंटू जेड विल बिकम जेड स्क्वायर। सो ये सबका ये आंसर आया था क्या? मैच करा लेना। यस सर। आया था क्या? आया था। यस सर। बाकी सबका आंसर नहीं आता है। हाँ, बाकी सब लोग गरीब है क्या रे? नेक्स्ट चलते हैं, देखते जाना। नेक्स्ट थोड़ा सा बोला, देखते जाना। x + 2y इंटू ईयर x -2y। आंसर बोल देना, जिसको आता है वो बोल देगा। अगर आता है आंसर तो बोलना। क्या ये ए है? एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। ये ए प्लस बी है, इनटू ये बगल में ए है, माइनस सेम टू सेम टर्म है बी, दिख रहा है ना? आ गया सर। हाँ, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो फाइनली ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्या है, -4 2y वाई स्क्वायर। उसका स्क्वायर। इट इज एक्स स्क्वायर -4 y स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बन यस जाएगा सर। ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखना। x + 1/2y, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को x - 1/2y। आंसर बोल देना कितना आ रहा है, अगर आ जाएगा तो बोलना। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 y स्क्वायर। वेरी नाइस, 1/4 y स्क्वायर। सबका ये आ गया क्या? सब में भी तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आ रहा है? सर आ गया। आ गया तो कहाँ कुछ आवाज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। x + 1 इंटू x - 1 इंटू यहाँ पर x स्क्वायर +1 इंटू x4 + 1 इंटू x⁸ इंटू x⁻16 + 1 इंटू x⁻32 + 1। आंसर बोल देना। किसी से आ गया तो बोल देना आंसर। आ गया क्या? आ जाएगा तो आंसर बताना जल्दी, देखते हैं किससे आता है। ईशान आ जाएगा क्या? जाएगा सर। यस सर आ गया आएगा। सर। आ गया, आ वेरी गया। वेरी वेरी नाइस। बाकी एक्स सब बाय लोग 60। क्या बोला? एक्स पावर 64 - 1। वेरी 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 नाइस, आई ह्यूज क्लैप फॉर यू। अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। बाकी सब क्या कर रहे रे? आ गया क्या आंसर? हाँ सर आ गया। आ गया। बाकी लोग का आ गया क्या? ये हवा पीने लगा इस क्वेश्चन में। सब भी आ गया तुमसे? अच्छा है, बाकी और कौन कौन लोग है बताओ तो आ गया क्या आंसर या नहीं आया? चलो हम इसको बनाते हैं, देखना। इस दोनों को कोलैबोरेट करो। a + b इंटू a - b दिख रहा है, ये मेरे को a + b दिख रहा है ना? बगल वाला दिख रहा है a - b। तो इसका डायरेक्ट बोल देना आंसर क्या होगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर का स्क्वायर। माइनस b का स्क्वायर मीन्स ऐसे लिखेंगे। और बगल वाला जितना चल रहा था
सबको वैसे ही चलने दो, ये जितना चल रहा था, जितना लोग है सबको वैसे ही चलने दो यहाँ पर भी। ओके। हाँ, अब देखना ये क्या दे देगा मेरे को, बताओ ये कितना दे देगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन दे देगा, बगल में बैठा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला यहाँ पर लिख दिए। फिर एक्स टू द पावर फोर प्लस वन दिख रहा है, अगेन दिख रहा है एक्स टू द पावर एट प्लस वन, फिर दिख रहा है एक्स टू द पावर सिक्सटीन प्लस वन, फिर दिख रहा है एक्स टू द पावर थर्टी टू प्लस वन, दिख रहा है ना। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, इस दोनों को कोलिब्रेट करेंगे, इस दोनों को कोलिब्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन आएगा, बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर इमेज माइनस का बी साइज स्क्वायर। छोटा कर हाँ दो इसे। हाँ, क्या बोला, क्या बोला, अब क्या बोला। अपनी इमेज का साइज। हाँ अच्छा, इमेज का साइज छोटा कर दें, सब ठीक है कर देते हैं। हाँ बताओ, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन आ रहा है, अरे नहीं समझा। बस इसको देखो ना, यहाँ से यहाँ तक को देखो, तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फिल दे रहा है ना। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फिल दे रहा है ना। तो ए का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर जैसे करेंगे तो एक्स टू द पावर फोर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। और बाकी जो चल रहा था इधर यहाँ से यहाँ तक उसको वैसे ही चलने दो, ठीक है। यानी ये यहाँ से जो यहाँ तक चल रहा था इसको वैसे ही छोड़ दो। अरे व्हाट आई डिड, ये यहाँ से यहाँ तक को उठाते, आजा बच्चा, ये यहाँ पे आके यहाँ पे इसको रख देते हैं, दिख रहा है ना। हाँ नाउ अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको और इसको कोलिब्रेट करेंगे। तो जैसे ही कोलिब्रेट करेंगे तो फिर से ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो फिर से बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाउ मच यू आर सर गेटिंग हियर लंबा अगेन। कुछ नहीं चल गया ज्यादा। हाँ तो लंबा है तो क्वेश्चन तो इसीलिए तो दिए ही है, एक्स टू द पावर एट माइनस वन हो जाएगा, तो सब हलवा वाला क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे। एक्स टू द पावर एट प्लस वन, एक्स टू द पावर सिक्सटीन प्लस वन, या एक्स टू द पावर थर्टी टू प्लस वन। अब बताओ फिर से इसको कोलिब्रेट करेंगे, इस दोनों को कोलिब्रेट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स टू द पावर सिक्सटीन माइनस वन आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम रख दो यहाँ पर, एक्स टू द पावर सिक्सटीन प्लस वन, यहाँ पर आ रहा है एक्स टू द पावर थर्टी टू प्लस वन। अब फिर से क्या करेंगे बताओ, फिर से किसको करेंगे, फिर से ये दोनों को कोलिब्रेट करेंगे, तो इट इज एक्स टू द पावर थर्टी टू माइनस वन, बगल वाला दिख रहा है एक्स टू द पावर थर्टी टू प्लस वन। अब इस बार क्या करेंगे बताओ, इस बार कोई बता सकता है। अब इस बार इस दोनों को कोलिब्रेट करेंगे जो कि फाइनल टर्म है, एक्स तो बाय अगेन सिक्सटी। वी आर गेटिंग एक्स टू द पावर सिक्सटी फोर माइनस वन। आ जाएगा क्या, यस सर। हाँ या ना, आ जाएगा ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग, इस बार कोई मिस्टेक नहीं करेगा। एक्स माइनस वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर, यहाँ एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाय एक्स टू द पावर एट है। अगर आंसर आ गया तो बोल देना। Sir, x to the power 16. वेरी नाइस। और एक ही आंसर आएगा, एक ही टर्म आएगा, एक्स टू द पावर नहीं सिक्सटीन। सर, पावर हाँ 16 minus 1. वन कैसे होगा, आ गया क्या किसी का, संभवी सो गई या जगी है। सर लास्ट में क्या लिखा, एक्स सर आ गया सर। एक्स 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 टू एट द आ गया, पावर सिक्सटीन माइनस वन बाय एक्स टू द पावर ये सिक्सटीन। ये एट लिखा हुआ है, संभवी आया तुमसे आंसर। पर ठीक, चैट जीपीटी ज्यादा यूज नहीं करना। मैं कर रहा है नहीं भाई। नहीं, चैट जीपीटी से ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, पहला बार। चलो चलो बताओ तो कितना आंसर आएगा, संभवी सर तुमसे आया आंसर, एक x मिनट मिनट नहीं बोल रहा, सर आ गया। x to the कितना power आया। 16 minus 1 by x to the power 16. सर एक्स टू दी पावर 16 मैंने 1 वन by बाई यही आया, ये सबका आया है ना। यस सर। आ हाँ गया सर। हाँ हाँ, देन इट इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू थ्री एक्स बाई टू प्लस वन
माइनस हाफ। सॉल्यूशन करके बताना जल्दी से कितना आएगा। आ गया तो बोल देना। टेल मी, आ गया तो बोल देना। आ गया क्या सबका? आ जाएगा तो बोलोगे। नहीं आया? निकाल अच्छा रहे है, हैं सर। निकल रहा है। अच्छा है, सो गया क्या रे? देखो तो, ये जग रहा है। कौन कौन लोग है अभी बचा हुआ जिंदा? आंसर आ गया तो बोलना। आया किसी का? हाँ सर। सर आ अरे वाह, गया। आ गया आ ना। अरे गया। कुछ नहीं करने का, इट इज एक्स माइनस हाफ। बगल वाला क्या दिख रहा है मेरे को? ये 3x/3 दिख रहा है। ये 2 + 1, इट इज अगेन 3 माइनस हाफ। तो नाउ यू विल टेल मी, हियर इट इज एक्स माइनस हाफ इनटू, ये 3 3 तो कैंसिल हो गया ना, एक्स माइनस हाफ दिखा क्या? अब बताओ, ये सेम टर्म, ये भी सेम टर्म, इसका मतलब एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो क्या अभी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना? सर क्या ये आंसर ए? यही आएगा ना। 3n+1 2n-1/4। ये क्या क्या, ना ना ना, ये क्या क्या लेते आया? इतना गंदा आंसर नहीं है। इतना गंदा गंदा आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, इट इज ए स्क्वायर सर -2 इंटू ए इंटू बी। हाँ, प्लस में बी का सर आ स्क्वायर ना। गया है। अच्छे से शांत रहो, आ गया तो यहाँ बस मैच करा सर लेना। निकल गया इट निकल इज, गया, गलती कर दी कुछ। हाँ, ये 2 2 कैंसिल होगा। माइनस का ये एक्स, प्लस में इट इज 1/4। जिसका जिसका ये आंसर आया उसी का सही है। सबका आ गया था क्या? हाँ। प्रतीक आया था ना सेम आंसर? नहीं सर, चैट जीपीटी वाला का नहीं आता है सर। अरे काहे बोल रहा है बार बार एक ही बात को? आया था क्या ये आंसर प्रतीक? नहीं सर, गलती हो आ गया गया ना? सर। ये गलती हो गया था। अच्छा, यस सर। एक क्वेश्चन तुम लोग बना दो फिर छुट्टी। एकदम छोटा क्वेश्चन देते हैं, खुश होने के लिए नहीं, नहीं दे रहे। देखते हैं। आंसर बोल देना, देखते हैं। आंसर आ जाएगा तो बता देना। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। फिर कल और भी शानदार शानदार क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रिक आ गया आइडेंटिटीज का। फिर बुक से करेंगे, चाहे जो भी बुक हो, जिसका भी, जिस भी स्कूल का बुक हो, सारा क्वेश्चंस करेंगे। आंसर आ गया? किसका आ गया? सर, प्रतीक कुमार सर। ओह अच्छा, बाकी लोग का आया क्या आंसर? बाकी लोग का आंसर आया? ईशान आया आंसर रे? कुसुम, सुशांत, तुम्हारा Thinking. आंसर आया? सुशांत, वेयर आर यू? नहीं। आंसर आ जाएगा तो बताना। सर आ गया X सर। equals 3 or -3. हु इज दिस गाय? Sachin. If that doesn't match your problem, please try re-uploading a clear image. सर आई एम अमेजिंग। नॉट यूजिंग। ओके,
पड़ोसी का आवाज आ रहा है ना रे। हम सही में यूज नहीं कर रहे थे। हम लोग कहाँ बोले कि तुम यूज करा दो, ये तो तुम अपने से क्लेम कर रहे हो कि यूज नहीं कर रहे थे। हम लोग तो कुछ बोले भी नहीं, हम लोग तो सिर्फ हंस रहे थे। कैमरा आपको क्या? दिखा दे, लीजिए दिखा, देखिए कैमरा। कैमरा भी है तुम्हारे में? अच्छा, नहीं सर, कैमरा मेरे में थोड़ी हो सकता है। आंसर बताना कितना आया ये बताओ ना। किसका किसका आंसर आ गया? अरे तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, आंसर बोल दो कितना आया। हम ना, हाँ, किसी का आंसर है तो बताओ। एनी वन ऑफ यू गॉट द आंसर और नॉट? यस टेल सर। मी। 3 यू हैव गॉट। Sir, three, एक sir. मिनट एक मिनट। 3x+2 by x/7 ब्रैकेट 3 बाकी पावर। लोगों को किसी का नहीं आया। तुम अभी सो रही हो रे। नहीं सो रहे, नहीं आंसर बनाइए। बोलना। आंसर बोलो जल्दी, कितना आया? 2 मिनट। आंसर बोलो जल्दी बोलो। बाकी लोग का आ गया है, बहुत लोग का। यू ऑल विल टेल मी द आंसर। चलो हम इसको सॉल्व करते देखना। ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। आ गया और सर, एक्स बगल टू में, दी पावर टू, एक्स टू दी हाँ, पावर -1 है। x-1 अब ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस +2। हाँ, x⁻, बताओ यहाँ पर क्या लिख दे? एक्स टू दी पावर 2, 2 कैसे लिखेंगे? एक्स टू ये दी पावर -2 5 लिखिए। मैं कैसे? ये -2 इंटू ये वाला पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻⁻5 होगा ना। -5, और हाँ, यहाँ पर बच रहा है 2 × 2 -2, इंटू उस पर माइनस 0 है, +2 है। तो बता देना कितना आ प्लस रहा है टू ये। भी है। हाँ तो ये क्या बगल में +2। आप साइज हाँ, स्क्रीन का कुछ ज्यादा कर दिए सर। दिखा। हाँ, हाँ चलो चलो चलो, अब देखते हैं। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 3x दिख रहा है सिर्फ, होगा ना। ये 2 में से 1 गया, 1 बचा। प्लस यहाँ पर दिख रहा है 2 x⁻, बताओ कितना, -7 दिख रहा है। और ये एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये 1 हो गया। +2 कितना हो गया मिला के बताओ? 3 हो गया। हो गया ना। अब ये 3 हो गया। अब इसको देखना कैसे करेंगे। ये रहा 3x प्लस, ये दिख रहा है मेरे को 2/x⁻�7, और यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है। दिख रहा है ना? यहाँ तक दिखा। अब इसके बाद देखना क्या करेंगे। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये 3x प्लस 2/x⁻�7। यहाँ पर चूंकि 3 है ना, तो इसको 2 + 1 लिख सकते हैं क्या? मतलब 2 + 1 लिखा जा सकता है, हाँ या ना, बताना। और उसमें से क्या करेंगे, 2 को एक पे रहने दो, और एक जो टर्म और होगा उसको अलग से सेपरेटली लिख लेते हैं, 3x प्लस 2/x⁻�7। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे पावर 1 कर देते हैं। और इसको 3 बार लिखना है ना, ये बताओ, 3 बार लिखना है ना, 3 टाइम्स। हाँ सर, तो 2 बार एक साथ कर दिए, एक बार एक साथ कर दिए। ठीक है, अब बताओ, ये 3 बार हो a + b गया। का होल, ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 × a इंटू b। इंटू 3 सर, इंटू 3x+2। क्या क्या बोल रहा है, देखते जाओ यहाँ। और इंटू यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2/x⁻�7। यहाँ तक दिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। ये मेरे को दिख रहा है 3x का स्क्वायर मीन्स होता है 9x² प्लस में ये 4/x⁻14 दिख रहा है, प्लस में यहाँ से एक x खत्म, तो बन गया 3 2 3 6 6 2 12, 12/x⁻6 दिख रहा है। अब यहाँ पर बगल वाला दिख रहा है 3x प्लस 2/x⁻7 दिख रहा है ना। अब इसमें से एक काम करेंगे, ये जो तुम्हारा लेफ्ट में है उसको राइट में कर देंगे, और ये पूरा राइट को लेफ्ट में कर देंगे, और ऐसा करके फिर से लिखेंगे।
it is 3x plus 2 by x to the power 7 into ये रहा 9x square plus 4 by x to the power 14 plus 12 by x to the power 6. अब बताओ क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तुम लोग से? ये रहा बाइनोमियल और ये रहा ट्राइनोमियल। मल्टीप्लिकेशन 3x को कर देंगे मल्टीप्लाई इस पूरे से, जो दिख रहा है ये पूरा जो यहाँ पर से है एक्सप्रेशन, इससे कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, करेंगे ना। अगला अगला फिर ये सेकेंड वाला जो है, इससे भी इस पूरे को करेंगे, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को, तो प्लस में लिखेंगे 2 बाय एक्स टू द पावर 7 और यहाँ पर फिर से जो वही एक्सप्रेशन है उसी को यहाँ पर लिख देंगे। दिख रहा है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो आसानी से कर सकते हो, दिस इंटू दिस कितना होगा 27 एक्स टू द पावर 3 प्लस में यहाँ पर दिख रहा है 12 एक्स टू द पावर माइनस 13। संभाल लेना कैसे, क्योंकि एक से एक कम हो गया तो 13 बचेगा, ऊपर जाके माइनस 13 हो जाएगा। 3x से जिस दिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ कितना हो गया 36 एक्स टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, होगा ना। अरे एक एक्स फिर से इसका ले डूबेगा तो यहाँ 5 बचेगा, पावर नीचे 5 है तो ऊपर जाके माइनस 5 बन जाएगा। प्लस अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये रहा 18 एक्स टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। प्लस अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8 एक्स टू द पावर बताओ माइनस 21 हो जाएगा। प्लस अब इससे इसको कर देंगे बताओ कितना हो जाएगा 24 एक्स टू द पावर माइनस 13। क्या यही आंसर सबका आया है? आया है? अगर आया है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं आया तो इस पर और प्रैक्टिस करो। सो नेक्स्ट डे टुमारो आई विल डू, और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सर डाउट इतना पूछे थे ना। हाँ तो ये कल कर देंगे, भेज देना कौन कौन सा डाउट है, बता देंगे नेक्स्ट डे। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस द डाउट्स। पहले एक बार करते हैं क्या, एक बार सारा फिनिश आउट कर लेते हैं। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, किसका है? सुशांत। हाँ, एक बार क्या करते हैं, सारा जितना जो भी क्वेश्चन है सारा कर देते हैं, फिर सारा डाउट सारे बुक का कर देंगे, चाहे जिस भी स्कूल का बुक हो सारा डाउट्स क्लैरिफाई कर देंगे। बुक का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, मेरा क्वेश्चन बनाओ ना। बुक का क्वेश्चन का लेवल दिख ही रहा है, और हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उसका भी लेवल दिख ही रहा है। मेरा क्वेश्चन कर लिया तो बुक का क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी उड़ा देगा हलवा। ओके ओके Yes, sir. ईशान, मीट यू टुमारो। Bye, sir.